द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, थीम ऑफ द स्टोरी। कठिन परिश्रम और समर्पण का कोई विकल्प नहीं है। जिन लोगों ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त किए हैं, वे इन गुणों से संबंध हैं। मतलब जो भी आदमी ने सफलता प्राप्त किया है, वो कोई ऐसा आदमी नहीं जो कठिन परिश्रम और समर्पण के भाव से उस चैप्टर को या फिर उस चीज को नहीं किया हो। मतलब उसमें है ना कि पूरा तन मन धन से उस काम के लिए समर्पित कर दिया। वे इन गुणों में संपन्न थे और समर्पण के भाव और कठिन परिश्रम, इन गुणों में वो पूरी तरह से क्या थे? समर्पित थे। अपनी सभी असफलताओं को प्राप्त करने के बावजूद भी ऐसे मनुष्य को यथार्थपरक होना चाहिए। और ऐसे मनुष्य को क्या होना चाहिए? यथार्थपरक, मतलब उनको परक होना चाहिए। तो इसका हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं शॉर्ट समरी, इसका परिचय। शहनाई पुंगी का एक ही विकसित रूप है। जो शहनाई है उसका क्या है? एक विकसित रूप है। पुंगी एक वाद्य यंत्र है जिसको क्या है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, जिसको बजाने के काम आता है। लेकिन इसका जो आवाज था बहुत ही खराब था, बहुत ही कर्कश था, जो कानों को अच्छा नहीं लगता था। तो क्या किया कि औरंगजेब ने इस कर्कश आवाज होने की वजह से इसको किया गया प्रतिबंध कर दिया, मतलब इसको पूरा बैन कर दिया। ठीक ना। फिर एक नाई ने क्या किया कि इसकी आवाज को सुधारने का फैसला किया कि पुंगी को सुधार कर उसका आवाज को अच्छा करें। तो फिर इसके सुधार के पश्चात जब इसे बजाया गया तो यह धीमी और मधुर ध्वनि में उत्पन्न हुआ। जब इसको बजाया गया तो इसका जो ध्वनि था वो बहुत ही मधुर उत्पन्न हुई। बिस्मिल्लाह खान का बचपन। ठीक है ना। द अर्ली डेज ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इनका जो बचपन कैसा था, तो चलिए इसके बचपन के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को प्रसिद्ध संगीतकार के परिवार में जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 21 मार्च 1916 में। और ये एक प्रसिद्ध संगीतकार, एक म्यूजिशियन के परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनका परिवार बिहार में रहता था। उनका परिवार कहाँ रहता था? बिहार में रहता था। उनके दादाजी रसूल बख्श खान थे और वे भोजपुर के राजा के दरबार में एक शहनाई नवाज थे। मतलब उनके जो दादाजी जो थे वो भोजपुर के राजा के दरबार में वहाँ पे शहनाई बजाते थे। पैगंबर बख्श जो उनके पिता थे, और जो पैगंबर बख्श थे उनके पिता थे, वे भी एक महान शहनाई वादक थे। और वे भी क्या थे? वे भी एक महान शहनाई वादक थे। कौन? पैगंबर बख्श। जब ये 5 साल का एक बच्चा था, जब वे 5 साल के थे, तब वो डुमराव के एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। जब वो 5 साल का था तो जो बच्चा लोग जैसे होता है गिल्ली डंडा वगैरह खेलता है, वो खेलते रहता है। भोजपुरी चेता गाने के उद्देश्य से वो प्राय बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के मंदिर में जाता था। ठीक है ना। और जो वो भोजपुर के जो चेता गाने के उद्देश्य से वो प्राय बिहारी जी का मंदिर था, वहीं पे वो हमेशा जाते थे। अतः स्थानीय महाराज द्वारा पुरस्कार के रूप में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था। और वहाँ पे जो भी उस जो संगीत कार्यक्रम में जो भी जीतता था उसको पुरस्कार रूप में एक बड़ा सा लड्डू देता था। ठीक है ना। अली बख्श के साथ बिस्मिल्लाह खान का मेल मिला। बिस्मिल्लाह खान इंट्रोड्यूस्ड विथ अली बख्श। अली बख्श उनके मामा थे। अली बख्श कौन थे? उनके मामा थे। याद रखिएगा, अली बख्श कौन थे? उनके मामा थे, जो वाराणसी में रहते थे। कहाँ रहते थे वो? वाराणसी में रहते थे। वाराणसी में रहते थे। जब वो अपनी माँ के साथ वहां गए, उन्होंने वहां अपने मामा को शहनाई बजाने का रियाज करते देखा और वो अत्यधिक मोहित हो गए। जब उसके मामा जी रियाज कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, तो देखा तो वो उनको बिस्मिल्लाह खान को लगा कि हम भी इनके साथ क्या करें, शहनाई बजाना सीखें। वाराणसी के विष्णु मंदिर में अली बख्श एक शहनाई वादक के रूप में नियुक्त थे। और वहाँ पे क्या थे? एक विष्णु मंदिर था वाराणसी में, वहीं पे वो शहनाई बजाते, मतलब नियुक्त थे, मतलब वो हमेशा उसी मंदिर पे वो बजाते थे। उनको मंथली कुछ पैसा दिया जाता था। उन्होंने
उससे शहनाई बजाना सीखना प्रारंभ किया और फिर उन्होंने क्या किया कि अपने मामा जी से शहनाई बजाना सीखना प्रारंभ किया। जैसे कि उसका दादाजी भी बजाता था शहनाई, उसका पिताजी भी बजाता था, उसका मामा जी मतलब उसका जो पूरा खानदान था सभी शहनाई बजाता था। अब सोचो जिसका खानदान में सब शहनाई बजाता हो तो वो बचवा का होगा, वो भी उसी में जाएगा। तो इनको भी लगा कि हम भी शहनाई बजाना, तो वो सीखना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने इस वाद्य यंत्र को बजाने में शिक्षा प्राप्त की और इसको बजाने में क्या किया कि शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर वो दिन भर शहनाई बजाया करते थे और दिन भर वो क्या करते थे, शहनाई बजाया करते थे। बालाजी और मंगला मैया के मंदिर एवं गंगा का तट में इस युवा शिशु वादक के लिए प्रिय स्थान था। जब वो खाली होता था गंगा नदी के किनारे बैठ जाता था और हमेशा शहनाई बजाते रहता था। और कौन देखेगा कौन बजा रहा है कौन नहीं, और खाली होता था आराम से, जितना जो से बजाना जैसा बजाना बजाओ, कौन सुनेगा वहाँ पे नदियाँ में तुमको, ठीक है ना। तो उनका बहुत ही अच्छा फेवरेट जगह था, इसलिए वहीं पे वो ज़्यादा बजाते थे। और फिर बालाजी और मंगला मैया के अचीवमेंट ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान की उपलब्धियां, 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इलाहाबाद संगीत संगम में अपने मामा का साथ दिया। जब वहाँ पे 14 वर्ष का जब वो था तो इलाहाबाद में एक संगीत कार्यक्रम था, ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे उन्होंने मामा का साथ दिया। वर्ष 1938 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में के लिए चुना गया। वहाँ वह प्रथम भारतीय थे जिसने 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी का अपने शहनाई की आवाज़ से स्वागत किया। और बिस्मिल्लाह खान ऐसे भारतीय थे, पहला भारतीय थे जब देश आज़ाद हुआ था तो वो शहनाई बजाकर उस आज़ादी के जश्न में वह सबका स्वागत किया, शहनाई बजाकर। अफगानिस्तान के राजा उनके संगीत पर मोहित थे और जो अफगानिस्तान का जो राजा था उनके संगीत से बहुत ज़्यादा मोहित थे, मतलब बहुत अच्छा बजाते थे, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि वो जो अफगानिस्तान का जो राजा था वो बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, मोहित हो गए थे। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट ने अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई का नाम इस वाद्य यंत्र पर रखा और उनकी अपनी धुन दिल का खिलौना टूट गया देश भर में लोकप्रिय हो गया। और उनका जो धुन था, वो अपनी जो धुन था दिल का खिलौना टूट गया, वो देश भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। लेकिन वो फिल्मों में प्रभावित नहीं हुई, लेकिन वो फिल्मों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई। वो प्रथम भारतीय थे जिसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र भवन में आयोजन के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया। अमेरिका में एक जो राष्ट्रपति जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उन्होंने जो प्रतिष्ठित जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं ऑनरेबल जगह है लिंक केंद्र भवन, वहाँ पे एक आयोजन किया गया था जिनमें उनको आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया। उन्होंने मॉन्ट्रियल के विश्व प्रदर्शन और ओसाका विश्व व्यापार में भी भाग लिया। उसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अंत वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न से प्रदान किया गया और इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इतने बड़े महान संगीतकार थे, इतने महान वो जो शहनाई बजाते थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध, जो उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए, यह हिंदुस्तान का समृद्ध संपदा है। उन्होंने अपना एक लाइन कहा था कि टीच योर चिल्ड्रंस म्यूजिक दिस हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि हिंदुस्तान का ये बहुत ही धनी प्रगति है, संपदा है, इसे अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। हिज लव फॉर द कंट्री, चलिए उनका देश के प्रति प्रेम, चलिए एक और पॉइंट है कि उनका देश के प्रति क्या प्रेम था, चलिए उसको जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उन्होंने संपूर्ण विश्व की यात्रा की, पूरे देश भर की, पूरे दुनिया भर की यात्रा की। कोई ऐसा देश बाकी नहीं जहाँ उन्होंने नहीं घुमा, लेकिन वाराणसी और डुमराव से उनका अधिक लगाव था। पूरा देश दुनिया सब जगह घूम लिया, लेकिन उनका जो लगाव था, उनका जो जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था वाराणसी में और डुमराव में, उनका अधिक लगाव था। वाराणसी में गंगा द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि और डुमराव के मट्ठा का वह भूलने में असमर्थ है, उन्हें उसको भूल ही नहीं सकता था। उनका जो स्वाद था उनको उसके दिल में, उसके दिमाग में छप गया था। विदेशों में